तो अब तायहोन ने किम और उसके साथियों की बैंड बजा दी है और वो डोवुन को बचाने चला गया है। पर वहाँ जाकर उसे पता चला है कि डोवुन असल में एक गिफ्टेड पर्सन है और उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है, जिस वजह से तायहोन को गुस्सा आ गया है। तो क्या अब तायहोन और डुवोन की दोस्ती टूट जाएगी या फिर डुवोन तायहोन को किसी तरह मना लेगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ स्कूल से डुवोन के फादर को पता चलता है कि डुवोन के चांद को मारने की वजह से उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाने वाला है, जो कि उसके स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में शो होगा और उसके बाद वो उस स्कूल में नहीं जा पाएगा जहाँ पर वो जाना चाहता है। जिस वजह से हम देखते हैं डुवोन के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मुझे अच्छा बेटा बन के रहना चाहिए था और मुझे कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी मेरी गलती है क्योंकि मैंने वो नहीं किया जो मुझे कहा गया था। डुवोन, ये सारी उस तायहोन की गलती है क्योंकि उसी ने तुम्हारा ध्यान स्टडीज से हटा दिया है और आखिरकार तुमने ये कानों में क्या पहन रखा है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, तुम्हें बस पढ़ाई पर ध्यान देना है और उस तायहोन से दूर रहना है। तो डुवोन देखता है कि तायहोन भी उस दिन स्कूल नहीं आया है, जिस वजह से उसे इस बात का रीजन समझ नहीं आ रहा होता और उसे लगने लगता है कि उसने 1080 किक का यूज करके तायहोन की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो आज के बाद कभी भी उस किक का इस्तेमाल नहीं करेगा और रोते हुए माफी मांगने लगता है। तो डुवोन के पास कोई आ जाता है और यहाँ तायहोन आर्केड में गेम खेल रहा होता है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या ये इस वजह से है क्योंकि डुवोन उस किक को सक्सेसफुली कर पाया है जिसे मैं आज तक मास्टर नहीं कर पाया? आखिरकार मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ? पर रुको जरा, ये सारी डुवोन की गलती है क्योंकि उसने ऐसे एक्ट किया था जैसे कि वो एक लूजर है, पर वो तो एक गिफ्टेड पर्सन है, जिस वजह से उसे मेरे पास आके मुझसे माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार अभी तक उसका फोन आया क्यों नहीं है? तब तायहोन को याद आता है कि उसके फादर ने उसे बताया था कि डुवोन बहुत अच्छा लड़का है जिसे बिल्कुल नहीं पता कि वो आखिरकार चाहता क्या है और ना ही उसे इस चीज का एहसास है कि खुश कैसे रहा जाता है, जिस वजह से तायहोन के फादर ने तायहोन को डुवोन की केयर करने के लिए कहा होता है। तो तायहोन खुद ही डुवोन को ढूंढने जाने के बारे में सोचने लगता है और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि उसे बुलाने लगता है, पर तायहोन उसे डुवोन समझ के उसे एक थप्पड़ मार देता है। तब वो लड़का तायहोन को बताता है कि चांद की गैंग ने डुवोन को किडनैप कर लिया है और तायहोन को उनके पास आने के लिए कहा है, जिसे सुनकर तायहोन हैरान हो जाता है और जल्द से जल्द वहाँ पर जाने लगता है। रुको जरा, आखिरकार मैं वहाँ पर जाऊँ क्यों? डुवोन तो अकेले लड़ सकता है ना, तो उसे कह लो कि वो 1080 किक का इस्तेमाल करके खुद को बचा ले। देखो अब तो इसका फोन भी आ रहा है, लगता है उसे सब कुछ संभाल लिया है। तब तायहोन डुवोन का फोन उठा लेता है जिसमें उसे चांद की आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ हम देखते हैं चांद की गैंग वालों ने डुवोन को घेर रखा होता है और वो तायहोन को बुलाने लगता है, जिस वजह से तायहोन उठकर डुवोन को बचाने जाने लगता है ताकि वो उसे बचा सके। तुमने सुना डुवोन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आखिरकार तुम्हें बचाने आ रहा है, तो चलो फिर से उस फैंसी मूव का इस्तेमाल करो। क्या तुम्हें इस बार डर लग रहा है? तो चांद डुवोन को मारना स्टार्ट कर देता है, पर डुवोन लड़ने से मना कर रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर वो लड़ेगा तो तायहोन उससे फिर से नाराज हो जाएगा और वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर देगा, जिस वजह से वो सभी को बताता है कि वो अब कभी भी ताइक्वांडो का इस्तेमाल नहीं करेगा। तब एक बंदा अचानक से डुवोन के सिर पर एक बेसबॉल बैट मारता है, जिससे कि डुवोन को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। आखिरकार अभी ये क्या हुआ? आखिरकार उस बंदे ने मुझे किस चीज से मारा और आखिरकार क्यों मैं बेहोश हो रहा हूँ? ये तो बहुत अजीब बात है। शायद अगर मैं सो जाऊंगा तो मुझे अच्छा महसूस होगा। तो चांद देखता है कि डुवोन के सिर के पीछे से खून निकल रहा है, जिस वजह से वो सभी को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं और यहाँ बारिश में तायहोन डुवोन को बचाने आ रहा होता है। मैं एक हीरो की तरह जाकर डुवोन को बचा लूंगा और उसके बाद उसे दिखाऊंगा कि असली गिफ्टेड पर्सन किसे कहते हैं, जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तायहोन डुवोन तक पहुंच जाता है और वो डुवोन की हालत देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मुझे कभी नहीं लगा था कि कुछ अलग भी हो सकता है। मैंने सोचा था कि मैं डुवोन को बचाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो तायहोन डुवोन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि डुवोन तो पहले से ही मर चुका है और इस चीज से वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि डुवोन उसकी माफी सुने बिना ही मर गया होता है। और यहाँ पर जिन लोगों ने डुवोन पर हमला किया होता है वो सारे के सारे माइनर्स होते हैं, जिस वजह से उन्हें जेल नहीं होती और उन्हें सिर्फ अपॉलॉजी का लेटर लिखने के लिए कहा जाता है और इस चीज से वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और मजे से डुवोन की मौत का मजाक उड़ाते हुए नहर के किनारे आराम कर रहे होते हैं। डुवोन तो सच में बहुत बकवास बातें कर रहा था। क्या कह रहा था वो ताइक्वांडो को छोड़ने वाला है।
ताकि वो तायहान की फीलिंग्स को हर्ट ना करे। वो तो बस बकवास करने लगा हुआ था और ऊपर से हमारी उस दिन कंडीशन भी कितनी अच्छी थी। मुझे नहीं पता था कि जब किसी का सिर फूटता है तो वो वैसा दिखाई देता है। लगता है मैं अगली बार इससे अच्छा काम करूंगा। तब एक गाड़ी आकर उनकी बाइक्स को उड़ा देती है और उसके अंदर से तायहान एक बेसबॉल बैट लेकर आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। लगता है अब मुझे भी तुम्हारी तरह 10 पेज की अपॉलॉजी लिखनी पड़ेगी, पर तुम लोग 5 हो, जिसका मतलब मुझे 50 पेजेस लिखने पड़ेंगे क्योंकि मैं तुम लोगों को जान से मारने वाला हूँ। क्या तुम यहाँ पर अकेले आ गए हो ताकि तुम डुओन की मौत का बदला ले सको? तब तायहान डुओन की बातों को याद करने लगता है जहाँ पर उसने डुओन से 40 सेंट्स मांगे होते हैं और डुओन ने उससे वादा किया होता है कि वो अगली बार उसे बहुत सारे कॉइन्स देगा, जिसे याद करके तायहान रोने लग जाता है और उन लोगों से 40 सेंट्स मांगने लगता है और वो उन सभी को बेसबॉल बैट से मारना स्टार्ट कर देता है। आखिरकार क्यों मैं उसके साथ ऐसे बिहेव करता था? आखिरकार क्यों मैंने उसे इतना बुरा ट्रीट किया? मुझे तो उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। आखिरकार क्यों? एक ट्रेजेडी की वजह से मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की है। इन लोगों को मारकर मैं बस अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ, पर ये सब कुछ मीनिंगलेस है क्योंकि चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ, पर मैं कभी भी डुओन को वापस नहीं ला सकता। तब तायहान ने उनकी बहुत बुरी धुलाई की होती है, जिस वजह से चान अपने चाकू को बाहर निकाल लेता है और तायहान से कहने लगता है कि क्या वो भी उन्हें वैसे ही मारना चाहते हैं जैसे कि उन्होंने डुओन को मारा था। पर तायहान इससे मना कर देता है क्योंकि वो डुओन की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहा होता है। मुझे कभी भी उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी और मुझे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं उसे अपने साथ घुमाने नहीं लेकर गया होता तो उसके ऊपर ये मुसीबत कभी भी नहीं आती। मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये मेरी गलती है कि वो बिना कुछ किए ही मर गया। तब चांद चाकू लेकर तायहान के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर तायहान उसके हमले से बच के उसके ऊपर बेसबॉल बैट से हमला कर देता है और उसकी काफी बुरी धुलाई करने लगता है और ये सोच रहा होता है कि अगर वो खुद एग्जिस्ट ना कर रहा होता तो डुवॉन इस टाइम जिंदा होता। तभी चांद का दोस्त तायहान के सिर पर सलेंसर मारता है, जिस वजह से तायहान उससे 40 सेंट्स मांगने लगता है और उसके मुंह पर एक जोरदार बेसबॉल बैट मारता है, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मुझे खुद से नफरत है। काश मैं इसी टाइम मर जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं खुद के टुकड़े टुकड़े कर लूं या फिर कोई मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। अब मुझे समझ में आ गया है कि खुद से नफरत करना किसे कहते हैं। हमें माफ कर दो तायहान, हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे पता है कि हमने बहुत बुरी चीज की है, तो इसलिए हम तुमसे डुओन को मारने के लिए माफी मांगते हैं। तब तायहान चांद की कोई बात नहीं सुनता और उसके ऊपर भी बेसबॉल बैट से हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं चारों तरफ खून फैल चुका होता है और तायहान एक जगह पर बैठकर रोते हुए चीखना स्टार्ट कर देता है। डुओन एक पपेट था जिसे यह भी एहसास नहीं था कि खुश होना किसे कहते हैं, क्योंकि वो बस वही करता था जो उसे कहा जाता था और उसे लगता था कि जब तक उसके फादर खुश हैं तब तक वो भी खुश है, और वो यही सोचते सोचते मर भी गया। मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे पता है कि अब मैं सेल्फिश हो रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि योनू और डुओन सेम पर्सन नहीं है, पर फिर भी मुझे योनू के अंदर डुओन दिखाई देता है। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तायहान योनू के स्कूल पहुँच गया होता है और उसके दोस्तों को मारकर उसे लड़ने के लिए कह रहा होता है। मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका कोई सेंस नहीं बनता है, पर अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए कम से कम प्लीज कोई तो इमोशन शो करो डुओन। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हो।